आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। रामनवमी के पावन अवसर पर इंदौर के राव विधानसभा क्षेत्र के केवड़ेश्वर महाकाल धाम में लगभग 494.87 लाख रुपए की लागत से निर्मित भव्य घाट का लोकार्पण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्मित इस घाट के उद्घाटन अवसर पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति रही। धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस स्थल का उल्लेख शिव महापुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि ये शिप्रा मैया का उद्गम स्थल है, जहां से आगे चलकर शिप्रा मैया लुप्त होकर गुप्त रूप से प्रवाहित होती है। वर्ष भर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। नवीन घाट के निर्माण से श्रद्धालु की सुविधा में वृद्धि होगी और आने वाले समय में यहाँ आगंतुकों की संख्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन विभाग के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट रहे। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अध्यक्षता राव विधानसभा क्षेत्र के विधायक मधु वर्मा ने की। समारोह में 1008 महंत, दर्शन गिरी महाराज तथा महामंडलेश्वर धर्मेंद्रपुरी महाराज जूना अखाड़ा ओंकारेश्वर केवड़ेश्वर धाम की गरिमामय उपस्थिति रही। धर्मेंद्रपुरी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि केवड़ेश्वर धाम का विकास श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह स्थल शिप्रा मैया का उद्गम स्थान है, जिसका वर्णन हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है और अब घाट निर्माण से इसकी धार्मिक गरिमा और अधिक बढ़ेगी। इसके पूर्व विधि विधान के साथ अतिथियों द्वारा पूजन कर नवनिर्मित घाट का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पश्चात मंचीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें महामंडलेश्वर धर्मेंद्रपुरी महाराज ने अपने कर कमलों से सभी अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर एवं पुष्प कुछ भेंट कर स्वागत किया। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी एवं विधायक मधु वर्मा ने भी सभी को संबोधित किया। विधायक मधु वर्मा ने कहा कि मेरे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस ऐतिहासिक धार्मिक स्थल पर भाजपा सरकार द्वारा एक भव्य घाट का निर्माण किया गया है, जिससे निश्चित रूप से सभी भक्तों को स्नान इत्यादि में सुविधा के साथ यहाँ की पुरानी स्मृतियों भी जीवंत होंगी। भाजपा सरकार सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, रवि रावलिया, रीना सतीश मालवीय, विश्वजीत सिंह सिसोदिया, शोभा ब्रजमोहन राठे, राम स्वरूप गहलोत, धर्मेंद्र वर्मा, घनश्याम कैलाश चंद्र पाटीदार, बाबूजी मुरली व्यास, सुनील दांगी, भानु चौहान सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रामनवमी के पावन अवसर पर संपन्न हुआ यह लोकार्पण समारोह आस्था और विकास का संगम बन गया है। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए घाट धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देगा और केवड़ेश्वर महाकाल धाम को प्रदेश के प्रमुख आस्था केंद्रों में और अधिक प्रतिष्ठित करेगा। की लागत से एक बहुत बड़ा घाट, नया घाट यहाँ पे निर्मित होने जा रहा है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भाजपा की सरकार जो बोलती है वो करती है। और मध्य प्रदेश का नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। वो महाकाल के खुद के बेटे हैं और यहाँ के कर्मठ सांसद शंकर लालवानी जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी को मैं बधाई देता हूँ। ये जो गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, जो आज घाट मिला है, मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जो मधु भैया बोलते रहेंगे सब काम होते रहेंगे। धर्म के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही है और इसको एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बनाया जा रहा है। केवड़ेश्वर को क्या कहना चाहेंगे इसमें? ऐतिहासिक, मैं कहता हूँ ऐसा ये पर्व बनेगा जिस प्रकार से केवड़ेश्वर का नाम है, उससे बेहतर काम करके देंगे। शिव महापुराण में इस तीर्थ का वर्णन है केवड़ेश्वर महादेव। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ और उनके संकल्प का पूरा पालन करेंगे। मंदिर पे जो स्वयंभू भोलेनाथ का मंदिर है, ऐतिहासिक है, इसका पुराणों में इसका जिक्र है। वहाँ पर एक भव्य घाट, महाराज जी का आदेश अनुसार भव्य घाट का शुभारंभ माननीय मंत्री जी तुलसी सिलावट जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक मधु वर्मा जी, महाराज जी, रवि रावलिया जी और सभी यहाँ उपस्थित है। एक नया सौगात मिल रही है। इसके साथ साथ ये रोड भी जो है वर्षों से मांग थी, वो रोड भी बनकर पूरी होगी, पुलिया पूरी हुई, तो इस क्षेत्र का विकास हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्री तुलसीराम जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक मधु भैया जो लगातार क्षेत्र के लिए लगे रहते, सबने मिलकर प्रयास किया, आज इसे सौगात मिल रही है। ये जो है स्थान बहुत प्राचीन स्थान है और शिप्रा नदी का पुराना उद्गम स्थल माना जाता है। बिल्कुल महाराज जी सही बताएंगे, ये बहुत ही पुराना स्वयंभू है
और अभी तो ये कहते हैं शिप्रा का उद्गम स्थल है, और अब तो शिप्रा में अभी महाकुंभ होने वाला है, तो ये ऐतिहासिक अवसर जो स्थान है उसमें ये विकास के कारण नई सौगात देगी। चाहेंगे इसको? देखिए, आज ये हमारा केवड़ेश्वर हमारा एक बहुत बड़ा प्राचीन धार्मिक स्थल है और यहाँ से शिप्रा का उद्गम होता है। हमारे पिछले दिनों 2 साल पहले यहाँ पर गुरुजी हमारे धर्मेंद्र पुरी जी ने एक हम लोगों से लगातार शंकर भैया मेरे से हमेशा यहाँ पर एक घाट बनाने के लिए मांग करी थी, और मैं समझता हूँ हमने तुलसी भैया को यहाँ उस कथा के कार्यक्रम में बुलाया था और तुलसी भैया से निवेदन किया था तुलसीराम सिलावट जी के एक घाट हमको यहाँ आपके विभाग द्वारा बनाया जाए। मैं तुलसीराम सिलावट जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने घाट 5 करोड़ का स्वीकृत करा, और स्वीकृत नहीं करा, आज उसका लोकार्पण करने जा रहा हूँ। तो ये सारा मतलब मैं समझता हूँ हमारे धर्मेंद्र पुरी जी की महाराज जी की बहुत इच्छा थी कि ये अपना ये उद्गम स्थल को बहुत सुंदर बनाए, अच्छा बनाए, तो उसकी एक शुरुआत हो गई आज, मतलब ये घाट के रूप में, घाट के माध्यम से। अभी माननीय मंत्री जी भी आने वाले हैं, उनसे हम 1-2 चर्चा और करने वाले हैं, और निश्चित आप रहेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पर अभी लगातार यहाँ पर बहुत ही विकास की और इस धार्मिक स्थल को मतलब अच्छा बनाने के लिए और भी अभी बहुत गुंजाइश है। दर्शनार्थियों को एक बहुत बड़ी सुविधा यहाँ पर मिलने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा घाट है और किस तरह से पूरा कितने समय में निर्माण इसका? देखिए, 5 करोड़ का घाट था, 1.5 साल करीबन बन गया ये, और निश्चित है कि मतलब विधायक बनने के बाद लगातार मतलब मैं समझता हूँ पूरी विधानसभा में जिस तरह से विकास हो रहे हैं, और एक केवड़ेश्वर स्थान भी हमारा बहुत पवित्र स्थान है और ऐतिहासिक स्थान है, और यहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कई दिनों से कि यहाँ पर भी कुछ विकास होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जो विकास हुआ अपने यहाँ पर घाट का, ये करीब 5 करोड़ का घाट की स्वीकृति हुई थी, इसमें 3.5 करोड़ का काम हो गया। बचे हुए शेष काम के लिए भी आज हमारे माननीय तुलसीराम सिलावट जी आएंगे, जो उनके विभाग से ही है के द्वारा ये घाट बनाया गया। आज अभी आएंगे तो हम लोग उनसे भी चर्चा करेंगे कि और क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जल की क्या व्यवस्था, पानी की? देखिए, यहाँ नर्मदा का पानी यहाँ पर आता है, और उस नर्मदा के पानी से इस घाट को भरेंगे। एक और अभी मंत्री से हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर 300-400 फीट 500 फीट की पाइपलाइन डल जाएगी, तो यहाँ पर हमेशा जो पानी की भी जो वैसे कोई तकलीफ तो नहीं है, लेकिन लगातार पानी यहाँ पे घाट पर भरा रहेगा, क्योंकि जैसे ही ये घाट चालू हो जाएगा तो यहाँ पर मैं समझता हूँ शहर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आना शुरू कर देंगे। किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्य को, यहाँ के विधायक के कार्य को, सांसद के कार्य को, मंत्री के कार्य को? महाकाल बाबा की जय, चित्रा मैया की जय। हाँ, आप दे दो, ये कर लो। ठीक। ये स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल मुक्त क्षिप्रा उद्गम स्थल है। आदि अनादि काल से बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल, सिद्ध स्थल है यह। अभी तक ये आश्रम था, अब ये धाम बनने जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा तीर्थ स्थल बनने जा रहा है। और इसमें हमारे सांसद महोदय, विधायक महोदय, लोकप्रिय विधायक जो हमारे मधु भैया हैं, शंकर ललवानी जी और तुलसी भैया के सतत प्रयासों से और उनकी मेहनत से ये कार्य होने जा रहा है। जो इंदौर क्षेत्र का सबसे बड़ा घाट होगा और मधु भैया के क्षेत्र का पहला घाट है ये। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? लाखों भक्त केवड़ेश्वर महाकाल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आते हैं, अब एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी, तो किस तरह से एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र ये बनने जा रहा है इसमें? जी, अमावस्या पूर्णिमा पर यहाँ हजारों की भीड़ रहेगी। ये बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल बन गया है, बनने नहीं जा रहा, बन गया है ये। जी। और अब यहाँ पर महाकाल की कृपा से परम आनंद ही आनंद है। हिंदू धार्मिक पुराणों में भी इस तीर्थ का वर्णन है, क्या कहना चाहेंगे इसके? ये बहुत सिद्ध स्थल है। इसके धार्मिक पुराणों में, अपने शिव पुराण में और भी आदि पुराणों में सब में वर्णन है यहाँ का। जो मुख्य उद्गम स्थल है ये माँ का, जो यहाँ प्रकट होकर गुप्त हो गई है, और स्वयंभू महाकाल विराजमान है यहाँ पर। अद्भुत स्थल है ये। महामंडलेश्वर धर्मेंद्र पुरी, केवड़ेश्वर धाम, ओंकारेश्वर जूना अखाड़े से मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।